ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਆਡੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। आप सारी संगत का कोटान कोट शुक्रिया जो आप सबने इतना प्यार बख्शा। ये जो इतनी भी बख्शिश है जो मेरे ऊपर हो रही है सच्ची पातशाह की, ये आपको एक फिर से मैं आपको एक नई चीज आज बताने जा रही हूँ। जैसे मैंने लास्ट टाइम में आपको बताया किस तरीके से गुरु साहिब जी में मैंने अपनी तरफ मोड़ा, किस तरीके से उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, इस राह पे आगे चलाया। आज आपको मैं फिर एक चीज बताती हूँ कि जैसे अब मैं अपने घर विच मुझे गुरुबाणी की कोई नॉलेज नहीं थी। जो मुझे फर्स्ट टाइम मिला कि जो गुरुवाणी है वो मुझे सुखमनी साहिब जी के रूप में मिली। जो सुखमनी साहिब जी के पाठ थे जैसे मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि ठीक है यही गुरुवाणी है। मैंने नेट पे सर्च किया था कि गुरुवाणी केड़ी, गुरुवाणी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। जब मुझे पता चला कि गुरुवाणी मैंने पढ़नी, ये विचार मेरे भीतर से ही अंदर से ही कुछ आ रहे थे। तो इस तरीके से मुझे भी ये लगा कि ये गुरुवाणी जो है शायद हो सकता है सुखमनी हो। मैं गुरुवाणी के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, बिल्कुल निल हूँ, बिल्कुल खाली हूँ। क्या है गुरुवाणी मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना पता चला था कि जैसे अगर मैं आपको अपनी पूरी स्टोरी अगर अपनी लाइफ की सुनाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि मुझे किस तरीके से गुरुवाणी पे बिलीव हुआ और क्यों हुआ, रीजन क्या था और कब से मुझे इस चीज के साथ जुड़ने का जो मौका मिल रहा था और क्यों मुझे इस तरीके से आगे लगन लगी। लेकिन हाँ, मुझे ये चला पता कि एक शब्द गुरु जरूर है जो एक्चुअल में गुरु कोई देह नहीं। ये चीज मुझे बहुत सर्च करने के बाद आप ये समझ लीजिए कि मेरी पूरी जिंदगी का जो रिजल्ट है वो मुझे इस रूप में मिला कि जो गुरु है वो कोई देह नहीं, एक्चुअल में एक शब्द गुरु है। वो ही एक्चुअल में गुरु है जो पूर्ण है, संपूर्ण है। ये चीज मेरे दिल में घर कर गई थी। ये जैसे अब मैं आप कहते हैं ना, आपको जिस किसी चीज की लगन होती है, आप किसी चीज को ढूंढते हो, आप किसी की खोज करते हो, तो कहते हैं प्रकृति आपको उस चीज से मिलाने में लग जाती है। तो मेरे को जिस तरीके से सच्चे गुरु की तलाश थी, मैं कई जगह अपना समय बर्बाद कर चुकी थी। जैसे मैंने आपको बताया मैं राधा स्वामी से जुड़ी, मेरे 8 साल वहां खराब हो गए, मेरा वहां से बिलीव खत्म हुआ। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने फिर और आगे बढ़ी तो जिस तरीके से मेरे को और तकलीफ हुई, मुझे जो मेरा दिल टूटा, मुझे बहुत तकलीफ होने के बाद जो सतगुरु महाराज ने अपनी कृपा करके मुझे अपनी गोद में बिठाया। मैं आज भी कहती हूँ कि सतगुरु पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आज भी मेरे नाल हैं, मेरे साथ। जब भी मैं अकेली होती हूँ मैं उनसे बात करती हूँ, मुझे 100% रिजल्ट मिलता है हर चीज का। मैं बचपन से बहुत बीमार रहती थी, जो मेरा माइग्रेन था। ये आप समझ लीजिए कि मैं 8 साल की थी तब से ये माइग्रेन मुझे बहुत परेशान करता था और इतना ज्यादा परेशान होता था कि मैं महीने के अंदर 30 दिन में मैं 28 डेज में सिर्फ टैबलेट से साथ ही रहती थी। कभी कभी तो ये हालत होती थी मेरे साथ कि मुझे एक दिन में 6-7 टैबलेट लेने के बाद भी मुझे पेन में रिलीफ नहीं होता था। ये चीज मेरे साथ बहुत हुई, बहुत हुई। और धीरे धीरे जैसे मैं गुरुवाणी से जुड़ी, मुझे जैसे सुखमनी साहिब जी का पाठ मिला, मैंने एक बार कोशिश की कि मैं सुखमनी साहिब जी का पाठ को पढूं, स्टार्ट करूं, कहाँ से स्टार्ट करूं। तो मैंने सुखमनी साहिब जी का यूट्यूब पे वीडियो देखा कि गुरुवाणी, मतलब ऐसे मैं सर्च कर रही थी तो मुझे गुरुवाणी में सुखमनी साहिब जी का पाठ में मैंने सोचा यही गुरुवाणी है, संपूर्ण गुरुवाणी यही है। तो मैंने उनका पाठ लगा लिया, अपने कानों में ईयरफोन डाल के उसको सुनने लग गई। सुनते सुनते मुझे, मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे आपकी आत्मा एक तो दुनिया में जलती है, उस जलन से आपको जब राहत मिलती है तो पता नहीं कहीं ना कहीं वो जो परमात्मिक जो शक्ति होती है जो आपको दुनिया से बाहर लाना चाहती है, वो कहीं ना कहीं आपके साथ अटैच हो जाती है जब आप अकेले होते हो। ये चीज मेरे साथ बहुत हुई है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैं जब भी अकेली होती हूँ, मुझे मालिक ने अकेले में ही जवाब दिया है। गुरु ग्रंथ साहिब जी ने जब भी मुझसे कोई टॉक की है, मैं अकेली हुई हूँ, मैंने उनसे कुछ पूछा है तो मुझे अकेले में ही जवाब दिया, या मुझे सपने के थ्रू उस चीज का जवाब मिला। मैं नींद में होती हूँ, हाँ, मैं पहले जब सोती थी कि भाई मैं 48 घंटे सो जाती थी, या मैं ये समझ लीजिए कि मैं उठती नहीं थी, मैं देखती भी नहीं थी दुनिया के बारे में क्या चल रहा है क्या नहीं। मेरी नींद बहुत ज्यादा होती थी क्योंकि मैं एनी टाइम पेन किलर खाती थी। जो आप कह सकते हो ड्रग्स कितनी हैवी होती हैं, तो मतलब कई बार उनका रिएक्शन ऐसा होता था कि मेरी जो तकलीफ थी वो मेरी और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। हम कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, हमारा विश्वास भी टूट जाता कि भाई नहीं, मेरी ये तकलीफ तो बढ़ रही है, कोई भगवान नहीं है। मैं भी खूब
पूजा पाठ करने वाली फैमिली से ही हूँ। जैसे मेरे घर वाले राम कृष्ण जैसे वो बहुत करते हैं, मैं भी सोचती थी कि भाई इतना इतना मैंने राधा स्वामी से जुड़ी हूँ। उससे पहले भी मेरी फैमिली एक संत के साथ जुड़ी हुई थी। उनका नाम तो मुझे कम से कम, मैं बहुत छोटी, मुझे याद भी नहीं है, तब भी मुझे उनका नाम मिल गया था। मैंने उतनी लगन के साथ उनका पाठ किया, लेकिन मुझे कभी कुछ नहीं। धीरे धीरे जब मैंने सुखमनी साहब जी का पाठ स्टार्ट किया, सुखमनी साहब जी को मैंने सुनना स्टार्ट किया, मुझे पढ़ने का पता नहीं था, मुझे लगा कि कोई गलती ना हो जाए, लेकिन मैं चलो सुनती हूँ। उस दिन, जिस दिन मैंने फर्स्ट डे सुखमनी साहब जी का पाठ मैं सुन रही थी, तो मेरे हाथ में एक चाय का कप था, आप कह सकते हैं। मैं उस वक्त चाय हाथ में ले रखी थी, घर में कोई नहीं था। तो मैं बैठी, जैसे ही मैं बैठी, मुझे पता नहीं इसका पाठ कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मुझे कोई नॉलेज नहीं, मुझे कोई गाइडेंस नहीं, कोई मुझे बताने वाला नहीं। मैं जैसे ही वहां बैठी हूँ अपने रूम के अंदर, चाय का कप मेरे हाथ में है, मैंने कानों में ईयरफोन डाले, सुखमनी के पाठ का मैंने स्टार्ट कर लिया। अब मैं जैसे मैं सुनने की कोशिश कर रही हूँ, कप को जैसे अपने मुंह के पास की, मुझे बहुत जोर से अंदर से आवाज आई कि वाणी सुनते वक्त या पढ़ते वक्त आपको चाय पानी नहीं छकना है। ये चीज मेरे साथ हुई। मैं ये क्या आवाज किसकी आई? मैं इधर उधर देख रही हूँ अपने रूम के अंदर कि भाई ये हुआ क्या। ये एक जेंट्स की आवाज थी। मैं, मेरे घर में कोई है? तो मैं एकदम इधर उधर मैंने देखा, एकदम मैं हतप्रभ हो गई। मैं ये क्या, मैं आज इतने साल से अपने घर में रही हूँ, मैंने कभी किसी की आवाज नहीं सुनी। मेरा जो चाय का कप था, मैंने जस्ट एकदम झटके के साथ साइड में रख दिया। मैं, ये क्या हुआ? मैं एकदम सुन्न हो गई उस चीज को सोच के कि मैं, ये हुआ, इतनी तेज आवाज किसकी आई कि गुरुवाणी सुनते वक्त आपको चाय पानी नहीं छकना। लेकिन ये एक बहुत नॉर्मल आवाज थी, मतलब, लेकिन मुझे जो सुनाई दी वो बहुत, मतलब आप कह सकते हो आपके बहुत नजदीक, जैसे आपके कानों के अंदर बहुत तेजी से गूंजती है आवाज, बिल्कुल वैसे आई। मैंने इधर उधर देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मेरा रोंगटे जरूर हाथों के खड़े हो गए उस वक्त। मुझे एक अपनी बॉडी के अंदर कुछ तरंगे फील होने लगी। मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आपको कोई, आप खड़े रहते हो, आप किसी, जैसे कि मेरे ख्याल से मोस्टली आपकी जो संगत है, अपने हमारी जो संगत है गुरु साहिब जान की, तो उनमें कई लेडीज को या किसी को ये फील होता है कि जब भी आप किसी धार्मिक चीज में बात करते हो, आपके हाथों की जो रोम रोम होती है, आपके बॉडी में एक वेव सी फील होने लग जाती है आपको, कि कहीं जैसे ऊपर से कोई ठंडी सी लहर आपके शरीर में आ रही है। तो ये चीज मेरे साथ हुई कि मैंने चाय का कप छोड़ दिया उसी वक्त ही। मैंने बिल्कुल ना उसे टच किया ना और कुछ, मैंने देखा भी नहीं, और मैं चुपचाप आंखें बंद करके सुखमनी साहब को सुनने लगी। मैं नहीं जानती मेरे साथ क्या हुआ। मैंने सुखमनी साहब जी का शायद आधा ही पाठ सुना होगा, 2 या 3 पौड़ियां मैंने सुनी होगी, अंग सुने होंगे। प्रभ के सिमरन गरब न बसे, प्रभ के सिमरन दुश्मन सब डरे, सब प्रभ के सिमरन दुख पर हरे, इस तरीके से मैं वो सुन रही थी, जो फर्स्ट अंग है इनका। तो ये सुनते सुनते मैं जैसे ही सोई हूँ, मुझे एकदम से ये फील हुआ कि मैं, मेरी जो नींद है उसकी क्वालिटी बिल्कुल, जब मैं एक ऐसी जगह खड़ी हूँ जहाँ कोई नहीं है, बिल्कुल शांत वातावरण है, और वहां से जैसे कोई ठंडी चीज मेरे पास आ रही है। ये चीज मुझे उस फर्स्ट डे महसूस हुई, जो आप कह सकते हैं कि एक बरकत के रूप में आप कह दो, चाहे माली का हाथ समझो। उस दिन मुझे एक आवाज अंदर ही अपने फील हुई कि इसको तू सुन, और सुन, इसको और जी। ये 3 शब्द मुझे वापस मेरे कानों में पड़े, नहीं, और सुन, और जी, और इसको और सुन, इससे और जुड़। मैंने आंखें, थोड़ी देर बाद जैसे आप उठते हो ना, तो आप तो एकदम आपके अंदर से आपको ऐसे महसूस होता है कि आप बहुत तंदुरुस्ती फील कर रहे हो, जैसे आपको कुछ, जैसे आपके शरीर का बोझ उतर गया है। आपके हृदय की जो जलन होती है आपके कलेजे में, आप कई बार आप सोचते हो, आपको गुस्सा आता, तो आपकी हृदय में एक जलन सी होती है, किसी चीज का डर होता था, आपके कलेजे में एक बहुत तेज जलन होती है। उसी वक्त आपके हृदय में एकदम ठंडक महसूस हो रही है, जैसे किसी ने बर्फ की सिल्ली आपके कलेजे में रख दी हो। मुझे वो ठंडक महसूस हो रही है अंदर से, मुझे खुद को महसूस हो रहा है कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रही हूँ। धीरे धीरे मैंने सुखमनी साहब जी को पूरा डेली मैंने नियम से बना लिया कि मैं इसको रिपीट में सुनती हूँ, रिपीट में सुना। मैंने कोई 1 या 2 ही दिन मुझे गुजरे होंगे, उसके बाद फिर मुझे नींद की जो मेरी क्वालिटी थी वो धीरे धीरे बहुत अच्छी होने लग गई। मेरे जो नींद के हावर्स बढ़े हुए थे कि मैं 2-2 दिन तक लगातार सो सकती थी, मेरी नींद घटनी शुरू, और मेरी नींद की क्वालिटी वो बहुत अच्छी हो गई। यानी ऐसा था कि मैं 1 घंटे भी सोती तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे पता नहीं मेरी कितनी सालों की नींद पूरी हो गई, अब मुझे नींद की और जरूरत नहीं है। ये चीज मेरे साथ होने लगी। अब रही बात मेरी टैबलेट्स की, जो मैं दवाइयां ले रही थी, जिस दिन से सुखमनी साहब जी का मैंने पाठ शुरू किया या मैंने सुनना शुरू किया, उस दिन से लेके आज मेरी ये जो पोजीशन है, आज जहां मैं बैठी हूँ,
जो लड़की 28 दिन लगातार दिन में कभी कभी तो 6-6 7-7 टेबलेट्स जो खाती थी, आज वो लड़की बिल्कुल निल है, कोई टेबलेट्स नहीं लेती है, बिल्कुल ऐसे फील करती है। वाहेगुरु नाम का जो सिमरन मेरे साथ जुड़ा हुआ है, सतगुरु की इतनी पातशाह की कृपा है कि मैं जब भी नाम सिमरन सुबह अमृत वेले करके मेरा जो नियम है उससे उठती हूँ, तो सुबह की जो मेरी, आप कहते हो नींद पूरी नहीं होती, मुझे आलस आता है, आप बैठना तो शुरू कीजिए। मैं कहती हूँ कि आपको खुद अंदर से महसूस होगा, पता नहीं आपने क्या पा लिया, क्या मिल गया, क्या खुशी मिल गई, क्या आनंद मिल गया आपको। मेरी सारी टैबलेट्स बंद हो गई है, मैं बिल्कुल जीवन ऐसे जी रही हूँ कि जैसे मुझे पता नहीं, मैं धरती पे जी रही हूँ लेकिन मेरे जो कदम है वो आसमान में है। मैं खुद को, अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि आप जैसे कहते हो ना, आपको एक खुशी चाहिए तो आप दुनिया में ढूंढते हो, आपका मन उस चीज को ढूंढता है, लेकिन नहीं, मन दुनिया में उस चीज को नहीं ढूंढ रहा है जो खुशी चाहिए, उसे खुशी अंदर वाली चाहिए जो वाकई नाम के साथ जुड़ी हुई है। ये चीज मैंने खुद फील की, गुरु ग्रंथ साहब जी ने मुझे ये चीज बताया, और क्या आप तो गुरुवाणी से जुड़ी रहे। गुरुवाणी से मेरा उस दिन से सुखमनी साहब जी का जो मैंने पहला पाठ शुरू किया, मुझे लगा यही गुरु ग्रंथ साहब जी है, लेकिन ये नहीं है। 1430 अंक की एक गुरुवाणी पूरी की पूरी एक गुरु साहब जी के वचन है, जो 10वीं पीढ़ी की जो पूरी हिस्ट्री है उनके वचन है, या 5 पातशाहों की जो जो भी वाणी है उन्होंने अपने मुखारबिन से कही है। कुछ उन जैसे शिष्य हैं, कोई और जैसे भक्त हुए हैं, उनकी अपनी अपनी वाणी इस चीज में दर्ज है। मुझे और भी इस तरह से मालूम चलता रहा, लेकिन ये चीज मुझे पता नहीं है, आज भी मुझे ये नहीं पता कि गुरु ग्रंथ साहब जी दिखते कैसे हैं। मैं चाहती हूँ, मैं उनका दर्शन करना चाहती हूँ, और ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब तो गुरु ग्रंथ साहब जी के नाल जुड़े हुए हैं, पास में आपके पास कोई गुरुद्वारा भी है, मैं कहती हूँ जब भी आपको समय मिले, सभी संगत से हाथ जोड़ के मेरी विनती है, आप जरूर जाइए। आपके साथ गुरु ग्रंथ साहब जी जुड़े हुए हैं, आप किसी और की जरूरत नहीं है। समय लगता है हर चीज के अंदर, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी का रिजल्ट 100% आपके पास आता है। आप, क्योंकि जिस दिन मैं रोई हूँ बहुत ज्यादा, मैं बहुत दुखी होकर रोई हूँ, अचानक इस तरह से रोई, मेरे पास कोई नहीं था, लेकिन उस वक्त मेरे पास गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज मेरे साथ खड़े थे। वो चीज मैंने आज भी महसूस होती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे सतगुरु मेरे नाल हैं। कहते हैं सिर पर गुरु ठाडा सूरा, नानक ताके कारज पूरा। ये चीज मेरे साथ हुई। धीरे धीरे मेरे जैसे जैसे, अब आपको मैं बता सकती हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से आज संगत काफी है, और अपने अपने सवाल जवाब जो गुरु ग्रंथ साहब जी के साथ जुड़ने की बातें, मैं सबके विचार सुन रही हूँ। सबके साथ जैसे मेरा एक जैसा रिलेशन सा हो गया, एक परिवार सा लगने लग गया मुझे। मैं ज्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे इस चीज से जुड़े हुए हैं, तो लेकिन जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपनी कहानी ही सबको बता रही हूँ। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कितना सबको दे रहे हैं, कितना सबको दे रहे हैं। किसी को ये लगता है कि भाई शायद हो सकता है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज मेरी नहीं सुन रहे, मुझे तकलीफ ज्यादा है। नहीं, ये कुछ भी नहीं है, आपका कुछ नहीं है। आप विश्वास करिए, आप गुरु ग्रंथ साहिब जी नाल जुड़े रहिए, टूटिए मत, अपने आप को जोड़े रखियो। वो आपको ऐसा एक समय आएगा जब आपको अपने होने का एहसास करवा देंगे, आपकी जो डिमांड है वो पूरी जरूर होगी। ये 100% आप श्योरिटी मानिए। लेकिन आप गुरुवाणी का पाठ ना छोड़िए। आप जिस नाल भी गुरु ग्रंथ साहिब जी के गुटका साहिब जी पंचवाणी, आपको जो भी जो चीज मिली हुई है आप उसी से जुड़े रहिए। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि जैसे आप हर रोज खाना खाते हैं, नहाते हैं, डेली का काम करते हैं, डेली ही जुड़ा रहना है। ये आपके जीवन में एक चीज होनी चाहिए जो मेरे नाल है। और मैं आज तक भी, आज ये समझिए कि 2017 की ये बात है, तब से लेकर आज तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कभी किसी दिन गुरुवाणी को छोड़ा है या गुरुवाणी के पाठ को चढ़ा। एक दिन, कभी एक दिन या 2 दिन ऐसा मेरे साथ हुआ कि भाई मैं अब नहीं कर सकती, तो मैंने रात, पूरी रात जाके अपनी जो नित्य की क्रिया है, पाठ है, जो अपने वाणी है, जो भी पढ़ना है, जो अपना सिमरन करना है, वो पूरा किया। लेकिन मेरी नींद, आप कहते हो जैसे आप पूरे दिन काम करते हो थक जाते हो, नहीं, थकान आपको नहीं होगी अगर आप वाहे गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं। आप इनमें थकावट भी नहीं आएगी। आज मेरा शरीर देखिए, मैं खुद अपने आप को फील करती हूँ कि हाँ, मैंने कोई विटामिन की गोलियां ले रखी है, नहीं, मैंने वाहे गुरु का नाम दे रखा है, वो मेरे साथ है। वो मैंने हर तरह की, मेरी शरीर की, मेरे मन की, दुनियावी ताकत और मेरी आत्मिक हर खुराक को सतगुरु अपने साथ पूरा कर रहे हैं, अपने नाल जोड़ के मैंने पूरा करवा रहे हैं। मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई साथ नहीं है। सतगुरु साहब आज भी मेहरबान है, उतने ही मेहरबान है। सब कहते हैं कि आपके परिवार में इतनी इतनी प्रॉब्लम है, आपके ये है। मैं उन सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि आप उनकी प्रेयर करते रहिए, करते रहिए, आपको रिजल्ट जरूर मिले। सतगुरु महाराज दूर नहीं है, आपके एकदम नेड़े, आपके हृदय में बैठे हुए हैं, आपको जवाब मिलेगा। लेकिन अगर आपको जवाब जल्दी चाहिए तो आप अकेले जब भी हो, हम अकेले होते ही नहीं है पहली बात तो,
क्योंकि हम जब भी अकेले होते हैं मोबाइल हाथ में लेके बैठ गए, आप उनको स्विच ऑफ कीजिए, आप थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके अपने सतगुरु नाल हाथ जोड़ के विनती कीजिए, हे सच्चे पातशाह मैं आपके चरणों में आई हूँ, मेरी प्रार्थना सुनो, आपसे मेरी विनती है जिस तरीके से भी आप जुड़ सकते हो उस अकेलेपन को अपने सतगुरु नाल जोड़िए। देखिए आपके सवालों का, आपकी तकलीफों का कितना जल्दी आंसर आपको मिलता है, कितना जल्दी रिजल्ट आपको मिलता है, कितनी जल्दी आपकी इच्छा पूरी होती है। ये मैं अपने जीवन का प्रैक्टिकल बता रही हूँ। मेरे पास आज भी, मैं आप सबको कहती हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं गुरु गोविंद साहब जिस नाल जुड़ सकूं, सिर्फ एक मोबाइल है मेरे पास और कुछ भी नहीं है, बस एक बिलीव है कि हाँ मेरे गुरु मेरे नाल है। मैंने इतनी चोटें खाई है दुनिया के अंदर, इतनी चोटें खाई, इतने दुख मैंने झेले अपनी छोटी सी उम्र के अंदर, लेकिन मैं कह सकती हूँ मेरे सतगुरु मेरे नाल खड़े हैं, मेरे साथ बहुत प्यार करते हैं मेरे सतगुरु महाराज, उनकी अपार बरकत है मेरे ऊपर है। मैं क्या क्या आप लोगों को बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है। कहते सूरज को दिया थाने जैसी बात होगी, मेरे नाल भी वही हो रहा है। सच्चे पातशाह आप सबके साथ हैं, आप कितने भाग्यशाली लोग हैं कि आपको गुरु ग्रंथ साहिब जी के, नहीं गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन आप हर रोज कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकती क्योंकि आसपास कोई गुरुद्वारा नहीं है, मेरे कुछ फाउंडेशन है, मैं उनसे बाहर नहीं निकल पाती। और यहाँ पे जो गुरुद्वारा है, मैं वहाँ पे एक बार मैं सुबह अमृत वेले भी जाने की कोशिश कर चुकी हूँ कि लेकिन वहाँ अक्सर मुझे लोग मिलता है, लेकिन वहां सिमरन नहीं होता, सिर्फ जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश वहाँ है, मैं एक दो बारी वहां गई, लेकिन मैं बता नहीं सकती कि मैं जिस भावना को लेकर अपने मन की जो फीलिंग थी कि मैं सिर्फ सतगुरु के दर्शन करूं, तो एक दो बार वहां गई तो मुझे ये फील हुआ कि तू जो भावना लेके तुझे उसका जरूर फल मिले। ये चीज मेरे साथ होता था और ये बिल्कुल आज भी हो रहा है कि जब भी सतगुरु नाल बात करते हूँ मुझे रिजल्ट जरूर देते हैं सतगुरु पातशाह, वो दूर नहीं है, हमारे बहुत मिलेंगे। आप विश्वास रखिए, यकीन करिए, सतगुरु नाल जुड़े रहिए, आपके पूरे दिन का रूटीन आप इस तरीके से सेट कीजिए कि आपको एक बारी या दो बारी कम से कम जितना ज्यादा हो सके आप गुरु ग्रंथ साहिब जी नाल जुड़े रहिए। दुनियावी काम तो होते रहेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ी, किस तरीके से काम होने लग जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।